हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रो ऑफ फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लास्ट 4 मंथ्स प्लान फॉर जीपैट एंड नाईपैट 2025। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि अब दिसंबर एंड होने वाला है और आपके पास अगर हम देखें तो अगर इस बार भी जीपैट अप्रैल तो नहीं चांसेस है, बट अगर इस बार भी अप्रैल लास्ट या मई में होता है तो आपके पास 4 मंथ्स का टाइम है रिमेनिंग है। जनवरी, फरवरी, मार्च एंड अप्रैल, आपके पास टोटल 4 मंथ्स के टाइम इस टाइम में आपके पास रिमेनिंग है। तो इस वीडियो में हम उन्हीं 4 मंथ्स को कैसे आप बेस्ट पॉसिबल वे में यूटिलाइज कर सकते हैं उसको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आ जाओ फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो क्या क्या चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि हाउ टू डू प्रिपरेशन विथ इन लास्ट 4 मंथ में आप कैसे प्रिपरेशन करनी है, कैसे आपको अपनी प्रिपरेशन को इन्हेंस करना है। फिर कुछ लोग अभी ऐसे भी हैं, क्योंकि अभी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने इस वीडियो को प्रिपेयर करने से पहले एक Q&A सेशन रखा था जिसमें मैंने पूछा था कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको इंक्लूड करने हैं। तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे, कुछ मैसेजेस मेरे पास ऐसे भी आए कि सर अगर मैं अभी से स्टार्ट करूं तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उस पर भी हम बात करने वाले हैं कि अगर आप एट लेवल 0 पे हैं तो आप क्या करना चाहिए आपको। फिर टेस्ट एंड एनालिसिस, उससे रिलेटेड भी क्वेरीज थी तो उसको भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। सब्जेक्ट वाइज अप्रोच के बारे में भी बात करेंगे। फिर एट द एंड मैं शेयर करूंगा माई लास्ट 4 मंथ्स स्टडी प्लान, जिसकी हेल्प से मैंने नाइपर 2024 में अंडर 100 रैंक सिक्योर किया था। फिर एक क्रैश कोर्स जो मैंने अनाउंस कर दिया ऑलरेडी, उस क्रैश कोर्स के बारे में भी डिटेल बताने वाला हूँ, सारी चीज़ें बताने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ें उस क्रैश कोर्स में होने वाली हैं, कैसे चीज़ें कवर करने वाले हैं हम लोग और कब से स्टार्ट होने वाला है, सारे अनाउंसमेंट वो करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे उस जो हमारे ग्रुप में Q&A सेशन था उसके टाइम पे जो मुझे वो क्वेश्चंस मिले जो वहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट था, तो मैंने उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ वीडियो में कवर कर लिया है। उसको उसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो के बाद इस वीडियो में एंड में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आज यार फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अब क्वेश्चन आता है कि हाउ टू डू प्रिपरेशन इन लास्ट 4 मंथ्स में प्रिपरेशन कैसे करनी है। अब मैं ऐसा है कि अगर मैं एक प्लान बता दूं कि लास्ट 4 मंथ्स में ऐसा प्रिपरेशन करो तो वो सबके लिए फॉलो करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सब इस टाइम पे अलग अलग स्टेज पे होंगे। किसी का सिलेबस हो रहा होगा अच्छे से, किसी का सिलेबस नहीं हुआ होगा, कुछ अभी स्टार्ट करने वाले हों। तो इस बेसिस पे मैंने जितनी भी स्टूडेंट कैटेगरी है उनको मैं 3 ग्रुप में मैंने डिवाइड किया। सर सबसे पहले ग्रुप 1 है, सेकंड ग्रुप 2 और ग्रुप 3, 3 कैटेगरी में है। तीनों कैटेगरी के लिए मैं सेपरेट सेपरेट प्लान बताने वाला हूँ। तो आप अपने आप को जिस कैटेगरी में इस टाइम पे हो आप उसके अकॉर्डिंग अपने आप प्लान को फॉलो कर सकते हो। और एक बात मैं अपने हर वीडियोज़ में बोलता हूँ, इसमें भी बोल रहा हूँ कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूँ कि मैं यही करूँगा, नहीं, आपको अपने हिसाब से चीज़ें मॉडिफाई करनी है। जो क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट सूटेबल चीज़ें हैं, आप किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहते हो, आपकी कि क्या वीकनेस है वो क्या स्ट्रेंथ है। आपको अपने पहले स्ट्रेंथ पे वो स्ट्रेंथ को अपने आइडेंटिफाई करना है, आपको अपने स्ट्रेंथ पे गेम खेलना है और आपको अपनी वीकनेस को वो करना है, वीकनेस को अवॉइड करना है, चीज़ों को, उन चीज़ों को आपको सुधारना है, ठीक है। असली गेम आप किस पे खेलोगे, असली गेम आप अपनी स्ट्रेंथ को स्ट्रॉन्ग करके खेलोगे, ठीक है। देखो ग्रुप 1 में मैंने रखा जिनका 70% सिलेबस हो चुका है। अगर आप 60% सिलेबस भी है, 60 to 70 भी है, तो भी हम अभी मान लेते हैं ग्रुप 1 में, क्योंकि 4 मंथ्स में आप चीज़ें कवर कर सकते हो। ग्रुप 2 में मैंने रखा है कि आप ऐसे सिलेबस जिनका लेस देन 50% सिलेबस अभी हुआ है। ग्रुप 3 जो जिनका अभी सिलेबस कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है और वो क्या है, वो रेडी टू स्टार्ट है कि हाँ मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, मैं अभी से स्टार्ट करूँगा, ठीक। आप ग्रुप 3 में। तो देखो ग्रुप 1 वाले क्या है कि आपकी प्रिपरेशन अगर आपका 70% मिनिमम, मैं कह रहा हूँ 60% सिलेबस भी कवर्ड है, तो आपकी प्रिपरेशन सही जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको क्या करना है, अब आपको प्रिपरेशन के साथ रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। आपको अब रिवीजन स्टार्ट कर देना है, ठीक है। अब रिवीजन आपको क्या करना है, आपको 80 अगर आपको है तो आपको 80-20 या आप 70-30 भी ले सकते हैं। 80-20 या 70-30 पोर्शन आपको करना है। आपको क्या करना है कि अगर आपके दिन में जितना भी टाइम पढ़ते हो आप, उसमें से आपको 80% टाइम देना है रिवीजन पे, 20% टाइम देना है आपको नए सिलेबस कवर करने पे, ठीक है। वो डिपेंड करता है, अगर आपका 70-80 है तो आप इसको फॉलो करो, अगर आप 60-70 है तो आप 60 और आप इसमें 70-30% कर सकते हो, अपने हिसाब से मॉडिफाई करके। यही चीज़ें आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई करनी और अपने अपने अकॉर्डिंग इनको मॉडिफाई करना है, ठीक। उसके बाद अब आपको मेन चीज़ें किस पे से फोकस करनी, आपको सबसे पहले टेस्ट और एनालिसिस पे फोकस करना है और पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं। आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, ठीक है। ये मैं ग्रुप 1 वाले के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। आपको सारे पीवाईक्यू सॉल्व कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद आपको करना है, आपने पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और आपको क्या करना है कि अब आपका जो रिवीजन होगा, अब आपका ऐसा रिवीजन नहीं कि आप नोट्स उठाए पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा रिवीजन अब आपको नहीं करना है। अब आपको क्या करना है, अब आपको फ्लो चार्ट्स बनाने हैं, अब आपको माइंड मैप्स बनाने हैं, ठीक है। आप अपना फ्लो चार्ट बनाइए। आपको क्या बनाने हैं, अब आपको माइंड मैप्स बनाने हैं और अब आपको क्या करना है, अब आपको फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, ठीक है।
फ्लैश कार्ड्स, फ्लो चार्ट, माइंड मैप, अब आपको इनसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। अब आपका वो टाइम गया कि आप नोट्स उठाए पढ़ने चालू किए, नहीं, आपका जो फर्स्ट रिवीजन होगा वो आप ऐसे रिवीजन करो कि आप नोट्स सामने रखो, उसका आप फ्लो चार्ट बना रहे हो, उसका आप माइंड मैप बना रहे हो खुद से, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो रिवीजन होगा आपको उसी फ्लो चार्ट और माइंड मैप से ही रिवीजन करना है, ठीक। तो वो क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। मैं अपने माइंड मैप्स और फ्लो चार्ट्स भी शेयर करूंगा क्रैश कोर्स के टाइम पे। मैं अपने भी जो मैंने बनाए थे वो सारी चीज़ें भी मैं शेयर करने वाला हूँ, बट अगर आप अपने खुद से बनाओगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, तो आप खुद से उन चीज़ों को कवर करो, ठीक है। तो ये काम करना है किसका, ग्रुप 1 जिसका 70 to 80% सिलेबस कवर हुआ, ठीक है। अब हम बात करते हैं ग्रुप 2 के बारे में, ठीक है। ग्रुप 2 जिसका लेस देन 50% सिलेबस हुआ है, ठीक। तो अभी आपके पास क्या है, आपके पास 4 मंथ्स हैं, ठीक। तो आप क्या करो कि आप इसको ऐसे डिवाइड करो, ठीक है। आप इसको डिवाइड करो 1 और 3 में, ठीक है। 1 और 3 में डिवाइड करो। 1 मंथ में आपको क्या करना है, 1 मंथ में आप सिलेबस कंप्लीशन पे ज़्यादा फोकस करो, ठीक है। आप क्या करो, सिलेबस कंप्लीशन पे ज़्यादा फोकस करो। रिवीजन आपको साथ साथ करना है, बट उतना नहीं करना, उतना फोकस नहीं करना है। आपको क्या करना है, जो टेस्ट आप दे रहे हो, अगर टेस्ट में जो चीज़ें आ रही है उसको रिवाइज करते जाओ, और आपको मेजर फोकस किस में करना है, इन इस 1 मंथ में जनवरी में आपको फोकस करना है सिलेबस कंप्लीशन पे, ठीक है। और उसके बाद फिर जब आपका रिवीजन रिमेनिंग 3 मंथ्स बचेगा, तो आप क्या करोगे, तब आप क्या करो, 1 मंथ के बाद आप इस कैटेगरी में वापस आ जाओगे, तब आप इस कैटेगरी में आ जाओगे, 60 to 70% आपका सिलेबस हो जाएगा, तब आप इस कैटेगरी में आ जाओगे। तब आप क्या करना, फिर आप 80-20 या 80-20 या 70-30 का रेशियो लगा के फिर आप उस पैटर्न पे वापस आ जाना, ठीक है। आपको भी क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है, प्लस आपके क्वेश्चंस करना है, ठीक है। जितने भी टॉपिक आप कवर कर रहे हो उसको सिलेबस कंप्लीट करना है और उसके क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। और अब आपको कौन कौन से सिलेबस करने हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक लाइन से आपको पूरा 100% सिलेबस करना है, नहीं। आप सब्जेक्ट उठाओ, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखी है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट वाइज डाली है कि कौन से सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक आपको पहले करने हैं, तो आप उन टॉपिक्स को पहले कवर करो। आपको देखो, आपको अगर 20 इस पोर्शन में आना है तो आपको 20% सिलेबस करना है। अब 20% दो चीज़ें हो सकती है, या तो आप क्या करो कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट 20, मतलब स्टार्टिंग से लेके कुछ पोर्शन पढ़ते चले गए जो कि लेस इंपॉर्टेंट है, कुछ ऐसा पोर्शन है, देखो इसमें क्या है, दो चीज़ें होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं ना जिसमें क्या है कि जीपैट में, जिससे मान लो कि 5 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। आपने ऐसा 20% सिलेबस कवर कर लिया। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने एनालाइज किया कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन है। उन्होंने भी 20% ही सिलेबस कवर किया, बट उनके टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए, उनके टॉपिक से आगे 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इस कैटेगरी में नहीं जाना है, आपको जाना है इस कैटेगरी में। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एनालाइज करना है कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और ऐसे टॉपिक जो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया, तो आपको पहले उन टॉपिक्स को कंप्लीट करना है। और ये टॉपिक्स आपको पता कैसे चलेंगे, आप चुपचाप जाओ चैनल पे मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है, टॉपिक वाइज एनालिसिस। देखो किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं विद प्रूफ, आप देखो, आप उन टॉपिक्स को पहले कवर करो, ठीक है। ये बात होगी किसकी, ग्रुप 2 वालों के लिए। और एक ही चीज़ मैं बताऊंगा कि अननेसेसरी रीडिंग नहीं करनी, कि इस चैनल को भी फॉलो कर लें, यहाँ से भी पढ़ लें, वहाँ से भी पढ़ लो। मैं कहूँगा कि आप मेरा क्रैश कोर्स भी ना फॉलो करो। अगर आप कहीं एक से अच्छी जगह से आप पढ़ रहे हो, वहाँ से आपकी सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं, तो आप रहने दो। दोनों जगह आपको भागने की ज़रूरत नहीं कि मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, नहीं। आप अपना टाइम वेस्ट करोगे, अपनी चीज़ें खराब करोगे, तो आपको केवल एक जगह से पढ़ना है, ठीक है, जहाँ से आपकी चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ग्रुप 3 वालों के लिए, ठीक है। ग्रुप 3 वाले क्या है कि जो अभी तक कुछ नहीं हुआ है बट रेडी टू स्टार्ट है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहली बात, सबसे पहला काम आपको करना है कि पैनिक नहीं करना है। पैनिक करोगे चीज़ें खराब होंगी। आप अभी से स्टार्ट करो, 4 मंथ्स मोर देन इनफ है, क्वालिफाई आप 100% हो जाओगे। और अगर आपने थोड़ा सा सिंसियरिटी के साथ काम किया तो आपकी रैंक भी अच्छी खासी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। आपको क्या करना है, आपको स्टार्ट करना है, आपको फिर वही काम करना है जो मैंने बताया है। आपको क्या करना है, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की एनालिसिस करनी है। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के वाइज आपको अपना एक बनाना है कि कैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करना है, और उसके हिसाब से आप उसको कवर करो। पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करो, फिर उसके बाद रिमेनिंग टॉपिक्स बाद में करना। और आपको बस कुछ नहीं करना, आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, टॉपिक्स कवर करो, उसके क्वेश्चंस करो, और टेस्ट दो। टेस्ट आपको भी देना है, टेस्ट नहीं छोड़ना है। टेस्ट में नंबर कितने आ रहे हैं कोई मतलब नहीं है, आप नंबर मैटर नहीं करते, आपको बस टेस्ट देना है और उसकी एनालिसिस। टेस्ट कुछ, वो टेस्ट जितना इंपॉर्टेंट है उससे डबल इंपॉर्टेंट है उसकी एनालिसिस, तो एनालिसिस जरूर करो, ठीक है। तो ये तीनों कैटेगरीज की एक रोड मैप मैंने बता दिया है किस तरीके से आपको करना है। आप इसको अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को मॉडिफाई करो और उसको आगे फॉलो करो, ठीक। चलो, तो आगे बढ़ते हैं। अब देखो, टेस्ट एंड एनालिसिस की मैंने बात करी, क्या चीज़ें हैं। देखो, टेस्ट एनालिसिस कई तरीके से होते हैं। कुछ बंदे क्या करते हैं कि आपने टेस्ट एनालिसिस किया, आपने क्या किया कि टेस्ट किया, दिया उसको, उसके एनालिसिस में लोग क्या करते हैं कि वो सारी चीज़ें आप रिपीट कर लेते हो, फिर से एक अलग से पूरी टेस्ट और उसका सॉल्यूशन लिखना है। आपको पूरा सॉल्यूशन नहीं लिखना है। आपने टेस्ट दिया, आप उसकी एनालिसिस करो। एनालिसिस कैसे करनी है, ये आपकी मिस्टेक्स 3 तरीके की होंगी। या तो न्यू होंगी, कि आपने वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा है। दूसरा, या तो क्या होगा, सिली मिस्टेक्स होंगी, ठीक है। और तीसरा एक मिस्टेक्स आती है कि
अरे फॉरगॉटन मतलब क्या हुआ कि आपने क्या किया कि न्यू मिस्टेक्स में क्या था कि आपने वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पढ़ा था, ठीक है, ये इट्स ओके, ये मिस्टेक होंगी। आपको क्या करना है कि मतलब वो टॉपिक पढ़ लिया था बट वो कॉन्सेप्ट नहीं था, तो आप क्या करो उसको उठाओ अपने नोट्स में ऐड करो। सिली मिस्टेक्स में क्या थी कि जैसे कहीं नॉट था, कहीं ट्रू था, कहीं एक्सेप्ट था, तो हमने वो नहीं ध्यान दिया और हमने जल्दी जल्दी में लगा दिया। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान दे, इसके लिए आपको क्या कर सकते हो, इसके लिए आप क्वेश्चन हमेशा 2 बार रीड करो और उस पॉइंट्स को अच्छे से हाईलाइट कर लो। मतलब उस पॉइंट्स को अच्छे से अगर ऑफलाइन में कर रहे हो तो अंडरलाइन कर लो, और अगर उसमें भी कर रहे हो तो उसको स्पेसिफिक ध्यान से दोबारा क्वेश्चन पढ़ो तो सीख जाएगी। और कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आप भूल जाते हो, तो उसमें क्या करो कि उस पे अपने नोट्स में जाके उस पॉइंट पे एक स्टार मार्क करो या उन पॉइंट्स को अलग से हाईलाइट कर दो जो हम आप भूल गए हो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करो तो आपको याद रहे कि आपने ये टेस्ट में गलती की थी, तो वहाँ से हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा कि आपको जो राइटिंग पॉइंट है, जो आप टेस्ट लिखने में अगर आप 2 घंटे लगाते थे, तो आपका एनालिसिस का जो टाइम है वो घट के आपका 30 मिनट्स में आराम से हो जाएगी। तो ये टाइम सेव होगा, वो टाइम आप रिवीजन में या नए टॉपिक पढ़ने में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये स्मार्ट कुछ ऐसे मूव्स हैं जिससे आप चीज़ें को अपने और स्टडी को एनहांस कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मेरा क्या प्लान था, मेरा लास्ट मंथ 4 मंथ स्टडी प्लान क्या था कि देखो, मैं भी किस कैटेगरी में था, मेरा भी अबाउट 50 to 60% सिलेबस मेरा कवर हुआ था, क्योंकि मैंने थर्ड ईयर में भी अटेम्प्ट जीपैट दिया था, तो उससे मेरे को सिलेबस हो गया था, तो 50 to 30% सिलेबस मेरा कवर था ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया था, जो मैंने अभी आपको बताया, मैंने सबसे पहले क्या एक लिस्ट प्रिपेयर करी कि कौन कौन से टॉपिक मेरे बचे हुए हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। उसके बाद उनको मैंने क्या किया कि प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज किया। प्रायोरिटी ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब क्या है कि जैसे इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो इसको मैं पहले करूँगा, बाकी उसके बाद फिर उस टॉपिक को करूँगा जिससे 4 आ रहे हैं, फिर उसको बाद उससे करूँगा जिससे 3 आ रहे हैं। देखो, कभी-कभी नंबर क्या होता है कि उल्टे भी हो जाते हैं, कि कभी-कभी 3 वाला 5 में भी आ जाता है, बट आप उसके बेसिस पे वो कभी-कभी रेयर केसेस होता है, बट अगर इससे 5 आ रहे हैं तो मेजॉरिटी चांसेस अगर 5 नहीं आ रहे हैं नेक्स्ट ईयर, तो 3 तो इससे आएँगे ही आएँगे, तो वो आपको बेनिफिट में ही रहोगे। इस बेसिस पे मैंने इसको अरेंज किया कि कैसे मेरे को वो करना है, उसके हिसाब से मैंने वो किया, क्या कहते हैं, मैंने प्रिपरेशन करी। ऐसे-ऐसे टॉपिक्स को मैंने पहले कवर किया और फिर रिवीजन में मैंने सेम वही चीज़ करी कि चैप्टर कंप्लीट किया, फिर उसका एमसीक्यू किया, फिर टेस्ट दिया। टेस्ट देने के बाद जो चीज़ें आई टेस्ट एनालिसिस किया और उसको मैंने ऐड किया। ऐड करने के बाद फिर रिवीजन, दूसरा रिवीजन जो होगा, जब आप रिवीजन करोगे तो रिवीजन करते टाइम आप ऐसे रीड नहीं करना है, आपको फ्लो चार्ट बनाना है, जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक। तो उस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो। मैंने भी यही सारी चीज़ें फॉलो करी थी अपने प्रिपरेशन के टाइम, ठीक। आगे बढ़ते, अब देखो क्रैश कोर्स के लिए बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे पास कि सर अपडेट क्या है। देखो, फाइनल अपडेट है 26 दिसंबर, ठीक। 26 दिसंबर को फर्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगा क्रैश कोर्स का, और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फार्मास्यूटिक्स से पहले, फिर उसके बाद कोलॉजी और भी सब्जेक्ट कवर करेंगे। ऐसा नहीं कि मतलब केवल फार्मास्यूटिक्स नहीं है, पहले कोलॉजी का, मतलब फार्मास्यूटिक्स का पहला वीडियो, मतलब अल्टरनेट डे पे अल्टरनेट सब्जेक्ट्स के वीडियोस आएंगे, पहले फार्मास्यूटिक्स का, फिर कोलॉजी का, फिर केमिस्ट्री, मतलब कोग्नोसी और जितने ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ। अब इसमें चीज़ें होने क्या वाली हैं, सबसे पहले क्लासेस होंगी, ठीक है, आपकी लेक्चर्स होंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी। फिर उसके बाद क्लासेस के बाद जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं उसके पीवाईक्यूज डिस्कस करेंगे, बोथ जीपैट एंड नाइपर के। फिर उसके बाद हर चैप्टर के बाद एक डाउट सेशन होगा। डाउट सेशन कैसे होगा, डाउट सेशन में आप व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन कर लो, उस व्हाट्सअप ग्रुप पे मैं क्वेश्चन आपसे सारे क्वेश्चंस वहाँ से लेके उसका एक सेपरेट वीडियो में डिटेल डिस्कशन मैं कर दूंगा। फिर ये सारी चीज़ें चलेंगी, और एग्जाम के पहले, बिफोर एग्जाम, आपका एक हर टॉपिक का एक 1 शॉट रिवीजन कराया जाएगा। और ये सारी चीज़ें कहाँ होंगी, ये सारी चीज़ें होंगी हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो देखो यार, सारी चीज़ें करने के लिए बहुत मेहनत लगती है, तो अपना सपोर्ट करो, चीज़ लोगों के साथ शेयर करो, अच्छा सा कमेंट करो वीडियो पे, और लोगों के साथ शेयर करो ताकि मैक्स टू मैक्स लोग इसको ज्वाइन कर सकें, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको लिए करने वाला हूँ क्रैश कोर्स में, और ये 26 दिसंबर मिस्ट आज से ही स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। शाम को 8 बजे से पहले एक वीडियो अपलोड हो जाएगा, और डेली टाइमिंग रहेगी, मैं 8 बजे की टाइमिंग रखते हैं, और अगर और कोई सुटेबल टाइमिंग है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, उस पर रख सकते हैं। और वीडियो की एक क्वेश्चन और था आप लोगों से कि वीडियो की लेंथ कितनी रखनी है। अभी मैं मैक्स टाइम पर, अभी मैं 20 to 25 मिनट्स का प्लान कर रहा हूँ, तो अगर ये लेंथ सुटेबल है तो आप इस पर बता दो। अगर और बड़े वीडियो चाहिए या और छोटे वीडियो चाहिए तो बताओ, हम उसके हिसाब से चीज़ों को मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। देखो, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन जो थे, रोड मैप फॉर प्रिपरेशन था, वो मैंने दे दिया। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने सॉल्व करने चाहिए। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यार देखो, ऐसा कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं होता, बट मिनिमम आपको क्या करना है कि मिनिमम किसी भी टॉपिक को आप सॉल्व करो तो मिनिमम 50 क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही करना है, ठीक है। मिनिमम 50 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं प्लस पीवाईक्यूज। ये पीवाईक्यूज के बाद, पीवाईक्यूज के साथ मिनिमम 50 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद अगर आप कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो आप उसके 100 क्वेश्चन एमसीक्यूज भी सॉल्व कर सकते हो। ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम आप जितने सॉल्व करते हो आपके लिए उतना ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा।
ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ये थे, क्वेश्चन मेरे पास था कि सर मैंने इस क्रैश कोर्स ज्वाइन कर रखा है या मैंने इस कोचिंग क्लासेस से मैंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है, उनमें बहुत सारे टेस्ट है, तो मैं सारे टेस्ट अटेम्प्ट करूँ या कुछ टेस्ट छोड़ दूँ, तो देखो और कैसे अटेम्प्ट करूँ क्योंकि बहुत टाइम लग रहा है। तो बात सही है। आपको क्या करना है, आपकी जिस भी हो बैच में हो उसमें आपको नंबर ऑफ टेस्ट आपको पता होंगे कि ये टेस्ट मुझे देने हैं। सपोज मैं कहता हूँ कि 4 टेस्ट है, ठीक है, आपने 4 टेस्ट लेने हैं। आप क्या करो, आप उन चारों टेस्ट को डिवाइड कर लो। आपको डिवाइड कैसे करना है, आप पहला टेस्ट करो कि मैं जब चैप्टर कंप्लीट करूंगा ना, चैप्टर कंप्लीट करने के बाद मैं एक टेस्ट दूंगा, फिर जब मैं रिवाइज करूंगा तो फिर मैं दूसरा टेस्ट दूंगा, फिर उसके बाद मैं जब सेकंड रिवीजन करूंगा तब मैं ये टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा, या और इसके बाद मैं ये टेस्ट अटेम्प्ट करूंगा। तो इसके बेसिस पे आप उसको वो कर लो कि मैं ये चैप्टर करने के बाद ये टेस्ट दूंगा, फिर मेरा जब ये टेस्ट हो जाएगा, इसकी एनालिसिस एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, मैंने जो बोला आपको, फिर उसकी एनालिसिस करूंगा, फिर जब मैं रिवीजन करने जाऊंगा तो रिवीजन करने के बाद मैं ये टेस्ट दे दूंगा, उसके बाद अब मेरा जो सेकंड रिवीजन होगा तो उसके बाद मैं ये टेस्ट दे दूंगा। तो ऐसे करके आप वो करना, ठीक है। चारों टेस्ट एक साथ आपको नहीं देने हैं, आपको अलग अलग टाइम पे उसको देना है, ठीक है। फिर लास्ट क्वेश्चन था कंसिस्टेंसी। देखो यार, कंसिस्टेंसी सेल्फ डिसिप्लिन आपको खुद बिल्डअप करना होगा, इसके लिए कोई वो नहीं है कि आपको कोई ट्रिक दे दी है, बट इसके लिए एक चीज़ है जो आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। आप अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो कि प्रोग्रेस ट्रैक कैसे करनी, आप अपने टेस्ट के मार्क्स के बेसिस पे ट्रैक कर सकते हो, अपने टॉपिक्स किस किस उस पर कवर किया है उसको आप मार्क करके ट्रैक कर सकते हो कि हाँ मैंने इतने टॉपिक्स कवर कर लिए, मैंने मेरे टेस्ट में पहले मार्क्स यहाँ थे अब यहाँ इनहेंस हो गए। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक सेल्फ मोटिवेशन देती हैं, जिससे क्या होता है कि आप कंसिस्टेंट रहते हो। तो यही चीज़ है, बाकी कंसिस्टेंट रहने का सबका अलग अलग तरीका होता है, आप अपने हिसाब से उन चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। अब देखो लास्ट में मैं यही कहूँगा कि देखो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, क्योंकि क्रैश कोर्स आने वाला है, सारी चीज़ें बहुत डिटेल में कवर होने वाली हैं, सब कुछ बहुत अच्छे से कराया जाएगा। और साथ में जाके व्हाट्सअप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें सारी अपडेट्स व्हाट्सअप ग्रुप में जाती रहेंगी, और आपको जो भी चीज़ें वो करनी है, और भी जो चीज़ें हैं आपको कि जहाँ से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो, कोई भी क्वेरी है, सारी चीज़ें आप जाके वहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप से आप हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। तो व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करो, वीडियो को लाइक करो, एक अच्छा सा कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है। तो फिर अभी वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में क्रैश कोर्स के साथ। ओके, थैंक यू।